दोस्तों कहते हैं कि क्रोध और आंधी दोनों बराबर हैं। शांत होने के बाद ही पता चलता है कि कितना नुकसान हुआ। एक छोटी सी कहानी हमको सीख देती है कि क्रोध को दबा कर रखना या तो क्रोधित होना ये वैसे ही होता है जैसे कोई व्यक्ति खुद जहर पीता है और सोचता है कि उस जहर के कारण कोई और मर जाएगा। ये छोटी सी कहानी आपको अपने क्रोध को कंट्रोल करने में बहुत काम आएगी। तो दोस्तों, आप भी बार बार किसी के कारण या बार बार किसी के बातों में आके क्रोधित होना चाहते हो या क्रोधित हो जाते हो तो इस कहानी को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि ये कहानी आपके क्रोध को कंट्रोल करने में बहुत काम आएगी। एक समय की बात है कि गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ में किसी गांव में उपदेश देने के लिए जाते हैं और वो एक झाड़ के नीचे बैठ जाते हैं। जब सभी गांव के लोगों को पता चलता है कि गौतम बुद्ध उनके पास आए हैं तो सभी लोग अपना काम काज छोड़ के गौतम बुद्ध के उपदेश को सुनने के लिए जाते हैं। जब गौतम बुद्ध उन सभी को उपदेश देते रहते हैं और कहते हैं कि क्रोध एक ऐसा विष है जो इंसान खुद पीता है और सोचता है कि उस विष से कोई और मरेगा, बल्कि ये होता है कि उसको पता नहीं होता कि उसने उस जहर को खुद पिया है तो वो खुद मरेगा या तो खुद अपना नुकसान करेगा, ना ही कोई और। जब ये उपदेश गौतम बुद्ध सभी को देते रहते हैं तो तभी एक व्यक्ति वहां पे चिल्ला के गुस्से से उठ जाता है और गौतम बुद्ध की ओर गुस्से से देखते हुए बोलता है कि तुम ढोंगी हो, तुम एक काम मत करो, हम सबको आपका उपदेश नहीं चाहिए और यहां से चले जाओ। जब वो गुस्से से गौतम बुद्ध पे चिल्लाता है, उनको गाली देता है, तभी भी गौतम बुद्ध अपने चेहरे पे उस मुस्कान को बनाए रखते हैं। तभी भी गौतम बुद्ध उस आदमी की ओर देखे बिना अपना काम करते रहते हैं और वो मुस्कुराते हैं और लोगों को अपना उपदेश दिए जाते हैं। और वो आदमी चिल्ला चिल्ला के गुस्सा होके अपने घर लौट जाता है। जब वो घर जाता है, जब उसका गुस्सा शांत होता है तो वो सोचता है कि उसने बहुत बड़ी गलती की, उसने अपराध किया क्योंकि उसने गौतम बुद्ध को बहुत बहुत बातें सुनाई। जब उसको अपने गलती का एहसास होता है तो और वो उसी क्षण अपने घर से निकलकर गौतम बुद्ध की ओर चला जाता है। जब वो गौतम बुद्ध को देखता है तो उनके चरणों पे जा गिरता है और बोलता है कि हे महात्मा, मुझे क्षमा कर दो, मैंने बहुत बड़ी गलती की। तब गौतम बुद्ध ने उसको बोलते हैं कि आपने क्या किया, आप हो कौन और कहां से आए हो। जब वो गौतम बुद्ध की ये बातें सुनता है तो वो आश्चर्य हो जाता है। वो सोचता है कि कैसे एक आदमी अपने अपमान को भूल जाता है। हे महात्मा, कुछ देर पहले मैंने आपका बहुत बड़ा अपमान किया, आपको गाली दिया और आप ऐसे इंसान को कैसे भूल जा सकते हैं। तो गौतम बुद्ध ने बहुत प्रसन्नता से ये कहा, जब मैंने उस गाली को, उस क्रोध को स्वीकार नहीं किया तो मैं इसे क्यों याद रखूं, उसे क्यों अपना बनाऊं। जब मैंने अपनाया नहीं है तो मैं क्यों उसे अपना मान लूं। जब उनकी ये बातें वो व्यक्ति सुनता है तो बहुत पश्चाताप कर लेता है और उनके पैर पर गिरकर गिड़गिड़ाकर माफी मांगता है। तब महात्मा गौतम बुद्ध कहते हैं कि जो भी व्यक्ति गुस्से में आकर चिल्लाकर आपका अपमान करता है या आपको गाली देता है, बस आप ये सोचिए कि वो गाली तुम्हें नहीं, बस अपने आप के लिए दे रहा है। जब उस क्रोध को आप स्वीकार नहीं करना चाहते हैं तो वो कभी क्रोध आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, वो गाली आपको कभी नुकसान नहीं दे सकते और अंततः वो क्रोध और गालियां उसी व्यक्ति का नुकसान करते हैं जिसने उसको दिया। जब कोई आप पे बिना कारण क्रोधित होता है, क्रोध जताता है, तो ये याद रखिए कि वो अपना नुकसान खुद कर रहा है। तो दोस्तों, जब कोई हम पे चिल्लाता है, गुस्सा करता है बिना किसी कारण के, तब हम सबको महात्मा गौतम बुद्ध के बताए हुए रास्ते पे चलना चाहिए और हमें ये देखना चाहिए कि उस गाली की वजह से, उस गुस्से की वजह से हम अपना लक्ष्य और हम अपनी शांति ना खोए, क्योंकि इससे नुकसान उसी का होगा, ना ही हमारा। तो दोस्तों, इस कहानी से आपको कुछ सीख मिलती है तो ज़रूर इस कहानी को शेयर और लाइक ज़रूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें।
तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। जय हिंद।